नमस्कार साथियों। आज रामनवमी है और आप सब लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान सरकार का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस अवधि में चिकित्सा की दृष्टि से हम लोग आकलन करें तो ये साफ जाहिर होता है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के प्रति ये सरकार जरा भी चिंतित नहीं है। हेल्थ सेक्टर इनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। अगर हम कांग्रेस सरकार के कार्यकालों की बात करें तो जिस ढंग से हमने राजस्थान में, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रास रूट तक मजबूत करने का काम किया और उसके साथ पॉपुलर स्कीम्स जिसमें निःशुल्क दवा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो और कैशलेस 25 लाख तक की इलाज की सुविधा देने वाला राजस्थान पूरे देश में मेडिकल के क्षेत्र में सिरमौर बना। वो हमारी कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम में संभव हो चुका। और एक बार हमने इस योजना की शुरुआत की, निःशुल्क दवा योजना की, तो हम हर टेन्योर में उसका दायरा बढ़ाते गए। पहले मान लो 400 दवाइयों को हमने इस योजना में रखा, तो अगली बार हमने उसको 600 650 किया होगा। जहां निःशुल्क जांच योजना में हमने जितनी संख्या या जितनी जांचें रखी थी, उसके बाद उसमें महंगी जांचें 500 5000 रुपए की लगभग एमआरआई की जांच होती है, वो भी उसमें जो महंगी जांच है उसको शामिल किया। मतलब सोच ये रहता था कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान के लोगों को हम बेहतर से बेहतर क्या सुविधाएं दे सकते हैं, ये कांग्रेस सरकार की हमेशा सोच रही। मुझे याद है कि राजस्थान के बच्चे भारी कैपिटेशन फीस देके साउथ में जाते थे, महाराष्ट्र में जाते थे मेडिकल की एजुकेशन के लिए। हमारे पास पर्याप्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान में नहीं थे और इसकी शुरुआत ना यहाँ कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। 98 के बाद में इसकी शुरुआत हुई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और नए मेडिकल कॉलेज खुलने की। अब आप बताओ कि राजस्थान में हमने निरोगी राजस्थान की कल्पना की थी और उसी आधार पर सारा काम शुरू किया। पहला राज्य था राजस्थान जिसने कानूनन राजस्थान के लोगों को राइट टू हेल्थ दिया। ये अलग बात है कि डबल इंजन की सरकार ने उस राइट टू हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, फोकस नहीं किया उस पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चिकित्सा इनकी प्रायोरिटी का सब्जेक्ट ही नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो चीजें हम शुरू करके गए, मैं खुद चिकित्सा मंत्री था, 400 करोड़ में हमने आईपीडी टावर जो कि करीब 24 मंजिला है, 1200 बेड की उसमें सुविधा होती, उसकी हालत जस की तस बनी हुई है। कोई कुछ भी क्लेम करे कि हमने 20वीं मंजिल पहुंच गए और 19वीं मंजिल पहुंच गए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है तो उसकी कॉस्टिंग होती है कि ये इतने रुपए में बनेगा और उसका समय सीमा भी तय होती है कि ये इतने समय में पूरा हो जाएगा। रबड़ नहीं जो खींचते ही जाओगे इसको, उसकी समय सीमा निर्धारित थी जिस वक्त इसका काम शुरू हुआ। दुर्भाग्य से हम लोग सरकार में से चले गए और ये डबल इंजन की सरकार आ गई। काम सिंगल इंजन ने शुरू किया था और फिर बाद में डबल इंजन पिक्चर में आ गया। अब आज भी 2.5 साल बाद भी सरकार ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कब ये जनता के उपयोग में आएगी बिल्डिंग। इसी प्रकार सांगानेरी गेट में 500 बेड का हॉस्पिटल, पीजी हॉस्टल 100 बेड का,
वहाँ IVF की सुविधा, वहाँ पे 4-4, 5-5 OT, सारा प्रोविजन करके काम शुरू करके बजट सैंक्शन करके चले। और उसके बाद आज वो भी किसी स्थिति में नहीं है कहने की सरकार के कब ये हम लोगों की सुविधा के लिए शुरू कर देंगे। ये दुर्भाग्य है। राजस्थान में मैं अनगिनत मेडिकल जिला अस्पताल हमने जिला अस्पताल खोले, उप जिला चिकित्सालय खोले, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र खोले, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले। आज भी मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं कह रहा हूँ काम चल रहा है उनका। जो शुरू हो गए थे लगभग 3/4 काम हो चुका था जब हमने सरकार छोड़ी थी। आज वो पूरा कंप्लीशन के दौर में नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली राजस्थान के लिए, क्योंकि सोच की बात है, ये सोच की बात है। अभी नए मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं हम। आप बताइए मेरे को, हमारी सरकार के टाइम में 5 साल का पीरियड ही हमको मिला था, 5 का ही इनको मिला। हमने गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में, अलवर में, सीकर में, नागौर में, दौसा में, करौली में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, बाड़मेर में, सिरोही में, जैसलमेर में, बूंदी में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। और वो लोगों की उनका फर्स्ट बैच भी शुरू हो गया था उसी टाइम। आप मेरे को बताइए, करीब 17 मेडिकल कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल की अवधि में 17 मेडिकल कॉलेज। और 2 मेडिकल कॉलेज वसुंधरा जी के टाइम के स्वीकृत थे, धौलपुर वाला और पाली वाला, उसकी भी बिल्डिंग का काम और बाकी सब काम हमने किए। राजस्थान में उस वक्त जब नए जिले आखिरी बजट में बने, उससे पहले 33 जिले थे और सरकार हमारी थी सिंगल इंजन की। हमारी ये सोच थी कि हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज हमको खोलना है, ताकि मेडिकल कॉलेज से अटैच बड़ा अस्पताल, उसमें आम आदमी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो। 3 जिले बच गए थे, तो उसमें भी जालौर में लास्ट बजट में मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हम स्टेट फंडिंग से ये मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उसका हश्र ये हुआ कि सरकार आने के बाद इन्होंने उस बजट घोषणा को नजरअंदाज किया या निरस्त किया, इसका जवाब सरकार देगी। लेकिन 2.5 साल में एक ईंट भी वहां नहीं लगी। वो हमारा जालौर जिला जो हमसे छूट गया था। एक जिला था राजसमंद, जहां हमने जमीन अलॉट कर दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन ने परमिशन नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि क्योंकि वहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और एक छोटा सा जिला प्रतापगढ़ वो बच गया। सिर्फ 3 जिले छोड़े थे हमने, फिर 17 जिले और बन गए। वर्तमान सरकार ने उनमें से 9 निरस्त कर दी, 8 जिले बचे। 8 + 3 हमारे छोड़े हुए, इन 11 जिलों में कहीं पे मेडिकल कॉलेज खुला, उसकी फाइल चली, कोई परमिशन की कोशिश हो रही है, सोच ही नहीं है वो तो। और जब बात करो कि मेडिकल कॉलेज खोले, तो ये बोलते हैं 60% तो हमने दिया। आपने अपनी जेब से दिया है क्या? 40% राजस्थान सरकार का, जमीन हमारी, लेकिन ये सब जनता की है। ये टैक्स पेयर पब्लिक का पैसा है। 40% अगर हमने खर्च किया तो भी पब्लिक का ही है, और 60% अगर केंद्र ने दिया है तो भी पब्लिक का ही पैसा है। एहसान है क्या कोई? अरे भाई, जहां जहां देश में डबल इंजन सरकार थी, अगर देश में 75 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं एक बजट में, तो 15 राजस्थान में सिंगल इंजन को कैसे दे दिया आपने? वहां आपकी डबल इंजन गुजरात में, उसको क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए कि उनकी तैयारी नहीं थी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अलग मापदंड होते हैं। हमने राजस्थान के 6 के 6 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। हमें जैसे जैसे हमारी तैयारी मजबूत थी, और हमने पैसा भी पहले दिया, जमीन अलॉट पहले की, और मजबूत पैरवी के साथ हम मेडिकल कॉलेज लेके आए राजस्थान में, इस सोच के साथ कि राजस्थान को